तो आज का टॉपिक है क्लास 10th का जो भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर का जो मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बिना बकवास करते हुए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी पूछा था, ठीक है। 2024 में भी ये क्वेश्चन तो पूछा था, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग देखे होंगे कि मंथली एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर एग्जाम में पूछ सकता है घुमा करके कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, और ये प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बोलना है क्या, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम यानी कि वापस लौटती है जहाँ से वो, मतलब कि जहाँ से प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर गया, फिर वो लौटकर अपने ही मार्ग में आ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये समझ लो प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ये प्रकाश आ रही है, उसके बाद ए से यहाँ पे देखिए ये समतलीय मतलब चमकीली सतह से टकरा कर ये वापस इधर जा रही है, ठीक है, जा रही है। यानी कि यहाँ पे देखिए ए ओ आने वाली किरण है, उसके बाद देखिए ओ बी जाने वाली किरण है, ठीक है। ए ओ आने वाली और ओ बी जाने वाली। तो यहाँ पे देखिए ये जो समतली वाला जो हिस्सा है इसमें ये टकराया, टकरा करके वो वापस अपनी माध्यम में गया, इसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। ये जो है ना, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको भी फिगर के भी साथ भी बना दीजिएगा, क्योंकि देखिए नंबर काट सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ऐसे करके बना दीजिएगा। ए ओ लिख दीजिएगा आने वाली किरण, और ओ भी लिख दीजिएगा जाने वाली किरण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं, तो वह सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को प्रवर्तित करता है, यानी कि नियमित रूप से प्रकाश को प्रवर्तित करता है। जैसे देखिए, अगर हम किसी, जैसे देखिए दर्पण को हम ऐसे समतल दर्पण को हम लोग लेते हैं ना, उसके बाद आंगन में जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, सूर्य जिधर उगता है उधर हम आईना के जो चमकीली हिस्सा है उधर हम लगा देते हैं, क्योंकि देखिए उसकी जो रोशनी आती है वो आईना में आती है। आईना या थाली में देखते होंगे, हम लोग करते थे पहले बच्चा में, थाली में आता है, थाली से टकरा कर किसी के मुंह आँख में हम लोग करते थे, उन लोग को पता नहीं चलता था कौन कर रहा है, ठीक है। यही होता है क्या, प्रकाश, दर्पण कहलाता है, ठीक है। जो वह सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर, प्रकाश को बदलने का काम करता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है आपको। दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतलीय दर्पण, क्या होते हैं, समतल दर्पण, और एक होते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और एग्जाम में पूछ सकता है कि समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है, यार बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ परिभाषा है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। वहाँ जो हम दिखाए थे परावर्तक सतह मतलब क्या होता है, वो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसका समतल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको समझ में आए। दूसरा है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, बातें कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे एक गोला है, ठीक, ये गोला हुआ, अब इसी का एक भाग होता है, ठीक है, इसी का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का आप लोग देखे होंगे, मिलता है यहाँ। तो ये दर्पण कभी कभी घर में भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये गोल करके होते हैं, ठीक है, ऐसे करके गोल करके होते हैं दर्पण तो, और यहाँ पे एक डंटी लगा रहता है, इसे पकड़ करके मुंह देखता है, ठीक है। तो यही होता है गोलीय दर्पण। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर जो है ना, ये जो है ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसको भी जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोले एग्जाम में आता है कि समतल दर्पण के विशेषताओं को लिखे, समतल दर्पण के विशेषताओं को लिखे,
तो क्या बोलना है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समतल दर्पण की विशेषता निम्नलिखित है। पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा इस लाइन में, समतल दर्पण की विशेषता निम्नलिखित है, उसके बाद नंबर 1 दे करके लिखिएगा क्या, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण क्या होता है, जो हम लोग के श्रृंगार के रूप में करते हैं यूज, जैसे देखिए कंघी लेके जो हम लोग क्या करते हैं, माथा को खोकरते हैं, चूल को खोकरते हैं, चूल को, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आप देखिए हम लोग घर में जो यूज करते हैं वही तो दर्पण है समतल, मतलब इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे नहीं बनता तो किधर बनता है, देखिए हम अगर दर्पण के सामने खड़ा होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये तो दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, और यहाँ पे हम खड़ा हो गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, इसी का पिक्चर जो है ना इस दर्पण के अंदर पीछे में बनता है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु के आकार, जितना प्रतिबिंब का आकार होगा उतना ही वस्तु का आकार होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार इतना है तो वस्तु का आकार भी इतना होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार इतना है तो वस्तु का आकार भी इतना होगा जब आप उस दर्पण के सामने जाइएगा तब, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है, इसकी विशेषता तीसरा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जब भी बनता है वो हमेशा सीधे बनता है। सीधा ये नहीं कि आप जो है मुख को आगे किए हैं तो मुख ना दिख करके आपका जो है पीछे वाला हिस्सा को दिखा रहा है, पीठ दिखा रहा है, वैसा नहीं है। अगर आप मुख को आगे किए हैं तो वहाँ पे भी मुख को आईना में दिखाते हैं, ठीक है। इसका देखिए चौथा नंबर देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप मतलब क्या होता है, पार्श्विक मतलब पीछे से क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और देखिए पांचवा है, इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है, आसानी नहीं आभासी होता है, ठीक है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मतलब क्या होता है, आभासी को हम लोग कहते हैं, एक और नाम है आभासी का जिसको बोलते हैं, आभासी में जो है ना काल्पनिक बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक। इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। आभासी को क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, याद आ गया, काल्पनिक कहते हैं। और इसे काल्पनिक जब होगा तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी दर्पण हो। अगर काल्पनिक हो गया यानी कि आभासी हो गया तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। छठवां देखिए, छठवां क्या कह रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, अर्थात सामने रहता है। ये देखिए अगर हम दर्पण के आगे मान लेते हैं, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, इस दर्पण के आगे मतलब इतना दूरी पर हम है, ठीक है, इतना दूरी पर, तो इस दर्पण के अंदर भी इतना ही दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब इतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। समतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो समतल दर्पण के उपयोग तो आप लोग बोल सकते हैं। एक तो हम लोग घर में आईना के रूप में यूज करते हैं, जिसे कहते हैं श्रृंगार में किया जाता है। इसका उपयोग चश्मा के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है सोलर कुकर के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। ये 3 ठो याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही वीवीआई है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ये जो गोला करके है ना इसी का भाग होता है, ठीक है। यहाँ से एक कट जाता है, कटने के बाद एक इधर बन जाता है, एक इधर बन जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये थोड़ा कम ही पूछा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अंतर ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अंतर हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर भी इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है ना बाहर की ओर उठा हो, देखिए उसे उत्तल दर्पण हो गया और उसे उठा हो गया, ठीक है। ये याद रखें, उठा या निकला बोल सकते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये ट्रिक है, ठीक है। उसे उत्तल हो जाता है और उसे उत्थल यानी कि किसके बाहर की ओर उत्थल हो जाता है, ठीक है, यही बात बोलता है। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण है, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखिए परावर्तक सतह बाहर की ओर है ना, देखिए बाहर की ओर है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है, ठीक है। चलिए अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह सेम उल्टा है उसका, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण का उल्टा है।
वैसा दर्पण या जिस दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन है वो दर्पण के भीतरी सतह से बनता है, भीतरी सतह से होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। देखिए अ से अवतल और अ से अंदर, ये भी एक तरीका बन गया। ठीक है, अ से अवतल और अ से अंदर की ओर धंसा हो, इसे वो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए ये जो बहुत वीवीआई है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये बहुत वीवीआई है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे देखिए आप देखिए अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, हम जितने सारे अंतर वाला होंगे ना, सब अंतर वाला वीडियो को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, अंतर वाला जितना क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम एक वीडियो बना करके लेकर आएंगे। अभी फिलहाल मैं ये ठो बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ये लिखना ही जरूरी है भाई, ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और एग्जामिनर भी देखेगा ना तो बोलेगा कि नहीं बच्चा तो पढ़ा है। ठीक, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में जब अंतर बोलेगा स्पष्ट करने के लिए तो क्या करना है, सबसे पहले उसका परिभाषा ही लिख देना है। किसी का भी अंतर हो उसका परिभाषा पहले लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है। हम क्या बोले थे उस समय, बोले थे ना, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा होता है, उसे उत्तल उसे उठा, और से अवतल और से अंदर। ठीक है, यही बात है, अंदर धंसा होता है और बाहर उठा होता है। ठीक है, अब इधर देखिए इसका जो दूसरा है, इसका फोकस सामने और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसको याद रखिए, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस लेकिन सामने होता है, लेकिन फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसको भी याद रखना है, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नंबर तीसरा देख लेते हैं, यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है तो इसमें उल्टा भी बनेगा, ठीक है, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, ठीक है, सीधा भी बनेगा, सब बनेगा इसमें। ठीक है, और बात करते हैं उत्तल में। उत्तल में क्या होता है, देखिए इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा होता है, ये बताए थे। उसके बाद देखिए इसमें जब फोकस सामने बनता है तो इसमें जो फोकस होता है वो पीछे बनेगा, और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, प्लस का साइन होगा, इसमें माइनस का साइन होगा, इसमें प्लस का साइन होगा। ये याद रखना है, एक याद कीजिएगा दूसरा याद हो जाएगा। अंतर में यही फायदा है, एक याद कीजिएगा दूसरा याद खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे है, यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है ये काल्पनिक एवं वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है, जबकि ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा बनेगा, छोटा भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन उल्टा नहीं बनेगा, उल्टा लेकिन नहीं बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएंगे। तो अगर आप लोग नए आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर रोज़ इसी तरह के वीडियो